नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल विरत्रे आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभयम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय लीं ओम स्वाहा। तो प्रिय बंधुओं, तो आज मैं आपको इन रत्नों से बताऊंगा कि क्या क्या शुभ परिणाम मिलते हैं और कौन कौन सी बीमारियों को दूर किया जा सकता है जिनको यह रत्न सूट करते हों, यानी कि जिनके लिए वह शुभ हों, केवल उन्हीं के लिए। यह नहीं कि मैंने बताया कि माणिक से हृदय रोग दूर होता है, परंतु वह मकर लगन वाले या कुंभ लगन वाले उस माणिक को डाल लें तो उनको तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जिन राशियों को, जिन लगनों को यह रत्न डलते हैं तो उनको मैं एक अलग से ये बेनिफिट बता रहा हूँ कि उनको यह सुविधा भी इस रत्न डालने से हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माणिक के बारे में, जिसको इंग्लिश में रूबी कहते हैं, फारसी में उसको याकूत कहते हैं। तो यह कई नामों से जाना जाता है। अब माणिक यह सूर्य का रत्न है। अब व्यक्ति को होगा क्या, जिन लोगों को माणिक धारण किया हुआ है, जिनको माणिक डलता है, उनकी लगन के अकॉर्डिंग तो उनको क्या शुभ निशानियां होंगी। ऐसे लोगों को हृदय रोग नहीं होता है, आँखों की बीमारियां नहीं होती हैं जिनको माणिक सूट कर जाता है, उनको कभी चश्मे नहीं लगते हैं, सिर दर्द की मुश्किल नहीं आती है, घबराहट नहीं होती है, सीने में दर्द महसूस नहीं होता है, बवासीर की बीमारी नहीं होती है, खांसी, बलगम, यह सब चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे देखा होगा कई लोग खांसते बहुत हैं या उनके बलगम बहुत आती है, मोटापा बहुत हो जाता है, यह सब सूर्य से दूर किया जा सकता है। तो सूर्य का नग माणिक होता है, रूबी जिसको हम कहते हैं। यह 3 कैरेट से ऊपर का रत्न धारण करेंगे तो इन मुश्किलों से समाधान मिलता है। पर किनको, जिनकी सिंह लगन हो या जिनको माणिक डलता है, ये आप किसी भी ज्योतिषीय से पूछ सकते हैं कि उनको माणिक डलता है या नहीं। ऐसे लोगों को अग्नि का डर, चोर का भय, डाकू का भय, यह सब दूर हो जाते हैं, साहसी पुरुष हो जाते हैं यह लोग, आत्मसम्मान इनका बढ़ जाता है, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियनों से संबंध बन जाते हैं या उच्च लोगों से उठना बैठना हो जाता है, सरकारी लोगों से इनकी जो भी कुछ मुश्किलें चल रही थी वह दूर हो जाती हैं, सरकार से फ़ायदे होने शुरू हो जाते हैं ऐसे लोगों को। तो प्रिय बंधुओं, यह मैंने आपको बताया कि माणिक रत्न धारण करने से आपको क्या शुभ परिणाम मिल सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे चर्चा मोती के बारे में, जिसको इंग्लिश में पर्ल बोलते हैं। इससे आपको क्या शुभ परिणाम मिलेंगे। मोती डालने से मन शांत होता है, जिन लोगों को गुस्सा आता है वह कम होता है, परंतु उन लोगों के लिए ही कि जिनको मोती डलता है। मिथुन लगन वाले, कन्या लगन वाले, तुला लगन वाले, वृष लगन वाले, मकर लगन वाले, कुंभ लगन वाले मोती नहीं डाल सकते हैं। मैंने आम तौर पर लोगों को यही देखा है कि वह कहते हैं कि पंडित जी गुस्सा बहुत आता है, मैंने ये सुच्चा मोती पा रखा है, इससे मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। अरे भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा। जिसकी वृष लगन है उसका चंद्रमा तीसरे घर का मालिक है और अगर छठे घर में बैठा हुआ वह मोती धारण करेगा तो उसके पराक्रम की वृद्धि हो जाएगी। जो पहले गुस्सा आता था अब वह बढ़ जाएगा और वह इरिटेटेड हो जाएगा। मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि चंद्रमा शांत है, पर केवल उसके लिए जिसको वह चंद्रमा उसका उपयोगी नग है, केवल उसी के लिए। वही चंद्रमा है जो सारा महीना समुद्र शांत रखता है और वही चंद्रमा है जो पूर्णमासी अमावस को ज्वार भाटा तक ला देता है, उथल पुथल मचा देता है पूरे समुद्र में। तो अब वो चंद्रमा कैसे शांत हो गया। तो नग जो मोती है वह ये नहीं है कि गुस्सा आ जाए तो जी मोती पालो शांत हो जाएगा। मोती से मन की शांति मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है, मन खुश रहता है। पर उन्हीं के जिनके लिए रत्न उपयोगी है, जो सर्दी जुकाम खांसी ऐसी बीमारियां जिनको होती हैं उनको यह बीमारियां दूर हो जाएंगी। कर्क लगन वाले अगर मोती डालते हैं तो उनका शरीर हमेशा ही स्वस्थ रहता है, उनको इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो सर्दी से होने वाली बीमारियां, वह नहीं होती हैं। तो यह मोती डालने वालों को एक उपयोगी उपाय हो जाता है। तो प्रिय बंधु, इसके बाद हम बात करेंगे मंगल का रत्न मूंगा। मूंगा भी लाल रंग में आता है, संदूरी रंग में आता है, सफ़ेद रंग में आता है।
अब ये भी देखो कि जो लोग शांत होते हैं वह कहते हैं जी मूंगा पालो, ऐसा नहीं है। मूंगा भी उसी को डलता है जिसकी लगन के अनुसार वह रत्न धारण कर सके। अगर कन्या लगन वाले मूंगा डालेंगे तो उनका अष्टमेश है, यह अष्टम भाव को खराब कर देगा, ससुराल से मुश्किलें पैदा कर देगा, गुस्से की वृद्धि कर देता है। यह देखकर ही मालूम किया जा सकता है। दूसरी बात, सफ़ेद मूंगा। सफ़ेद मूंगा उनको डलता है जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, परंतु उनकी लगन के अकॉर्डिंग, उनकी राशि के अनुसार उनको मूंगा डलता है, तो वह चांदी में सफ़ेद मूंगा डालेंगे तो उनको बड़ा ही शुभ परिणाम मिलता है। अब इससे होता क्या है, पराक्रम की वृद्धि होती है। जो लोग डरपोक से होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको मूंगा डालने से बड़ा ही जोश मिलता है। जिनके अंदर खून की कमी होती है वह मूंगा डालें, उनके अंदर खून की जो कमी है वह पूरी रहती है। इसके बाद साहस बढ़ जाता है। जो लोग साहसपूर्ण काम नहीं कर सकते हैं या कहते हैं भी बड़ा कमज़ोर दिल है, ये तो कोई काम ही नहीं कर सकते, उनको मूंगा डाला जाए तो बड़ा ही शुभ परिणाम मिलता है। जिनको ब्लड प्रेशर रहता है वह मूंगा धारण कर सकते हैं, सफ़ेद मूंगा, तो उनसे भी उनको निजात मिलती है। या कोई भी मुश्किल उनको हो। दूसरी बात कि जो मंगलीक हैं वह भी मूंगा डाल सकते हैं, पर देखने पर कि उनके कहाँ पर मंगल बैठा हुआ है। जिनकी शादियां लेट होती हैं वह मूंगा और बृहस्पति का नग ये दोनों धारण करेंगे तो उनकी शादी बड़ी जल्दी हो जाती है, शादी में रुकावटें ख़त्म हो जाती है मंगलीक लोगों की। तो प्रिय बंधुओं, मैंने आज आपको बताया माणिक, मोती और मूंगा। यह आप लोगों को जब धारण होते हैं उसके बाद आपको क्या क्या या सुविधाएं या शुभ फल परिणाम करते हैं। तो ये आप देखिए कि आपके कुंडली के अनुसार आपको कौन कौन से रत्न डलते हैं और डालें और इनका आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये बड़े ही चमत्कारी रत्न होते हैं। इनको डालते ही लोगों के जीवन बदल जाते हैं। नहीं तो इतने बड़े बड़े लोग जो फिल्मी सितारे हैं, जो पॉलिटिशियन हैं या क्रिकेटर हैं या बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन लोगों ने सब ने ही रत्नों को धारण किया है और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त की है। तो आप भी इनको डालकर देखें और देखें कि आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है, आपको जो चल रही रुकावटें हैं वो कैसे दूर होती हैं। परंतु बात यही कि रत्न उच्च क्वालिटी के होने चाहिए, नकली रत्न नहीं होने चाहिए। अगर रत्न आपके अच्छे होंगे और उनकी पाठ पूजा की हुई होगी और शुभ नक्षत्रों में उनको धारण किया हुआ होगा तो वह रत्न बड़े चमत्कारी रूप से असर डालते हैं। यह नहीं कि कच्ची लस्सी में धो और दिल किया जब मर्जी डाल लो। ऐसे रत्न डालने से कुछ नहीं होता है, फिर तो वह केवल पत्थर ही हैं। उनकी पाठ पूजा अनुष्ठान करना जरूरी है। तो यह करने के बाद आप रत्न डालें, देखें आपको कितना शुभ परिणाम मिलते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा पता आपके समक्ष आ जाता है, तो वह नोट कर कर आप मुझसे मिल सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन से रत्न डलते हैं, कौन से रत्न आपके लिए शुभ हैं और आपको शुभ परिणाम दे सकते हैं, तो आप मेरे से मिल सकते हैं आके और अपने रत्न प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना ही कहते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। हर प्रकार की ग्रह बाधा मुक्ति हेतु वास्तु कुंडली मिलान सिद्ध किए हुए यंत्र प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। अगर आप अपने नाम या जन्म कुंडली के आधार पर अपने भाग्य को और भी बेहतर बनाने के लिए सौभाग्यशाली रत्न लेना चाहते हैं तो आप पंडित जी से उनके मिलने के समय के अनुसार उनसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित विशाल वृत्रे, 9B दयानंद नगर, गली नंबर 1, नज़दीक बिजली पहलवान मंदिर, लॉरेंस रोड, अमृतसर। मोबाइल नंबर 9988813599।